30 साल इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद भी हमारे देश का इतना सख्त कानून है, इतना सख्त संविधान है उसके तहत भी अगर मंत्रियों को सजा दी जाती तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट है। मंदिर से भी ऊपर वो समझ रहे हैं। ये तो गोंडा का गुंडा है। ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, ये गोंडा का गुंडा है। स्वाभाविक बात है, ये तो कहेगा ही कि भाजपा को मेरी जरूरत है। हमने तो वोट दी, हम गठबंधन को वोट देते हैं, हम कांग्रेस को वोट देते हैं, हम भाजपा को भी वोट देते हैं। एक बार नहीं 2 बार दी, पर विचार नहीं पाया। छोटे विचारों के आदमी छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं, हाथ तोड़ते हैं। किसान आंदोलन में भी आपको देखा गया। हाँ जी, किसान हैं हम। 96 रुपए लीटर डीजल कर दिया भाई साहब। ट्रैक्टर जब चलता है तो आंसू निकलते हैं, एक मुद्दा थोड़ा ही है। लेकिन जब बेटियों की इज्जत का सवाल आया तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे ताक पे रख दिए और अपनी इज्जत बचाने, उस चौखट की इज्जत बचाने जिसपे ये गुड़िया मुस्कुराती हुई पहली बार कदम रख रही थी। जब आदमी इस देश में गृह प्रवेश करता है ना तो नन्ही बच्ची का कदम पहले रखवाता है। इन्हीं नन्ही बच्चियों ने हमारे घर के दरवाजे खोले हैं। अगर इनको इज्जत नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला, हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अब ये सबसे जरूरी है, बाकी सब बात में। अगर कोई खिलाफ बोलता है तो सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं। ईडी है, एनआईए है, एसटीएफ है या फिर ठोको इनकाउंटर, इनके पास ये सारी चीजें जो खिलाफ बोलता है उसको ठुकवा देते हैं और उसके खिलाफ ठुकवाने से देश चलेगा। ये देश नहीं, ये देश एक दिन इंसान जब गलत रास्ते पे चलता है तो एक दिन जब वो कुल्हाड़ी चलाता है तो एक कुल्हाड़ी उसके पैर में कभी ना कभी लगती है वक्त आने पे। कांग्रेस ने चलाया होगा किसी 60 साल, इन्होंने। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भाई साहब, आप देख सकते हैं इसमें जंतर मंतर पे तमाम जो है पहलवान भाई लोग जो है प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये सामने देखिए ये देखिए यहाँ पे जो है पहलवान भाई बजरंग पुनिया जी है सामने, आप देख सकते हैं। दोस्तों अंदर में जो है पहलवान बजरंग पुनिया जी भी है। अब सारे लोग आराम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अंदर में। और तमाम जो है इधर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त नज़र आ रही, चारों तरफ बैरिकेड कर रखे हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पे तमाम जो है पहलवान अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मीटिंग होंगे तो वो लोग बाहर निकलेंगे। और आइए यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से मैं बात करूँगा, क्या कुछ कहते हैं। सरकार उंगली करती है ना तो आम आदमी चीर फाड़ देते हैं। सरकार एक उंगली की पावर। सर हकीकत ये है, काफी देर से जो है आप यहाँ पे सपोर्ट में आए हुए हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे जो है बिटिया को जो है इंसाफ मिलेगा? उम्मीद के लिए आए, आंसू बहा रहे, होश चली गई, बेसुध हैं। इंसाफ मिलेगा अगर नहीं तो जान लीजिए इस भारत का भविष्य इतिहास लिखेगा कि वो नन्ही गुड़िया जिसने चलना नहीं सीखा था, उसके भविष्य पर भारत ने ये ऐसे दौर में जंतर मंतर से एक ऐसा कलंक लगा दिया था कि बेटियां, तमाम भारत की बेटियां न्याय की उम्मीद कभी जीवन में ना कर पाए। ऐसा इतिहास लिखा जाएगा अगर यहाँ से न्याय ना मिला तो। प्रधानमंत्री जी मन की बात तो बोलते हैं, तो मन की बात में जो है बिटिया के बारे में कुछ भी नहीं बोले। देखिए प्रधानमंत्री जी मन की बात बोलते हैं और जो ख्याल मन में ही ना है उसका क्या? जन की बात कब बोलेंगे? जो भाई प्रधानमंत्री के मन में ही ख्याल ना है उसका क्या? प्रधानमंत्री के मन में वो ख्याल आता है जिससे वोट बढ़े। वोट किससे बढ़ेंगे? जब जनाब जैसा कोई आदमी जो अयोध्या से श्रावस्ती के बीच में 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसका अपने इलाके पे इतना भयंकर है कि वो वोट दिला सकता है, तो प्रधानमंत्री के मन में ख्याल आता है वोट का। और वोट का ख्याल इंसाफ की बात कभी कर नहीं सकता, क्योंकि सियासत और राजनीति इतनी गंदी स्थिति में आ चुकी है कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जैसा युग पुरुष व्यक्ति राजनीति चिमटे से राजनीति नहीं खरीदता। इस देश में अब खरीद फरोख्त होती है, और अगर खरीद फरोख्त कैसे होती है जानना हो, महाराष्ट्र में क्या हुआ था जान लेना। सर यही यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से 2000 किलोमीटर जो पद यात्रा करके से वो लोग आई थी यहाँ पे, लेकिन पुलिस जो अभी जबरन उसको यहाँ पर उठा के ले गई, जबकि यहाँ पर बिटिया भी यहाँ पे जो प्रदर्शन करी, एक ही जगह पे दो अलग। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मेरा इस देश के लोगों से भी एक अपील है, अगर 8 साल में आप ये नहीं समझ पाए कि सरकार कैसी है तो आप नादान व्यक्ति। जब भी आप किसी प्रदर्शन के लिए घर से चले
तो इतनी बड़ी रणनीति बना करके चले जितनी बड़ी रणनीति हम यहाँ बना करके आए। ये पावरफुल है, कम से कम 2 साल सड़क पे कैसे बैठा जा सकता है? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा टाइम फ्रेम है तो चले, नहीं तो घर से ना निकले। इस तरह की चीजों से आंदोलन कमजोर पड़ते हैं, आंदोलनों को कमजोर पेश किया जाता है। इस तरह जब दिमाग में कोई आइडिया ना हो तो इस तरह के काम ना करें। बिना स्ट्रेटेजी कोई आंदोलन नहीं लड़ा जा सकता। एक स्ट्रेटेजी होती है, एक रणनीति होती है, पड़ाव होता है, टाइम फ्रेम होते हैं, फैसले लिए जाते हैं। इस तरह आप रोड पे आ जाएंगे बिना किसी रणनीति के। किसान आंदोलन में भी आपको देखा गया। हाँ जी, किसान हैं हम। 96 रुपए लीटर डीजल कर दिया भाई साहब। ट्रैक्टर जब चलता है तो आंसू निकलते हैं, एक मुद्दा थोड़ा ही है। लेकिन जब बेटियों की इज्जत का सवाल आया तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे ताक पे रख दिए और अपनी इज्जत बचाने, उस चौखट की इज्जत बचाने जिसपे ये गुड़िया मुस्कुराती हुई पहली बार कदम रख रही थी। जब आदमी इस देश में गृह प्रवेश करता है ना तो नन्ही बच्ची का कदम पहले रखवाता है। इन्हीं नन्ही बच्चियों ने हमारे घर के दरवाजे खोले हैं। अगर इनको इज्जत नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला, हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अब ये सबसे जरूरी है। बाकी सब सर, अगर इस मामले में बीच का रास्ता भी निकला ना तो इस देश में पहले संसद से कानून पास करना पड़ेगा कि पोक्सो की धारा जिस पे भी लगेगी आज के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले पोक्सो है जनाब पे, और इस देश का कानून है जिस पे पोक्सो लगेगा FIR के तुरंत बाद गिरफ्तारी होगी। या तो पहले वो कानून खत्म करो, फिर बीच के रास्ते की बात कर लेंगे। एक देश में एक ही कानून चलेगा, 2 कानून नहीं। मंत्री जी तो चुनाव में घूम रहे हैं अभी यूपी वगैरह में। हाँ, मैं तो बताया होने के बाद भी उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ी? बाबा जी आए हुए हैं किसान मजदूर महापंचायत से 10 फरवरी 2023 से चैंपियन है राजवीर पहलवान। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बाबा आप यहाँ पे जंतर मंतर में? भाई इस विषय में कहना चाहते, बेटी बचाओ, ये सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, या कहेगी पढ़ाई दी। इस सरकार ने कैसी पढ़ाई दी? नीची नजर करके जिब बात करे ऊपर को मुंह उठाने वाला, इनका ऐसी ठोकर लग गई, पानी नहीं मांगे। हर तरफ तो मोदी मोदी ही लोग कर रहे हैं। सुनिए, या कैसी 24 में बोल रहे हैं उन्हीं का सरकार आए। ये कहे की पढ़ाई है या कैसी पढ़ाई है? वादे अनेक करता है, पूरा नहीं एक। जिसका पाप उसके सामने आ गया। हमने तो वोट दी, हम गठबंधन को वोट देते हैं, हम कांग्रेस को वोट देते हैं, हम भाजपा को भी वोट देते हैं। एक बार नहीं 2 बार दी, पर विचार नहीं पाया। छोटे विचारों के आदमी छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं, हाथ तोड़ते हैं। यहाँ पे जो है बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? ये जो है भाजपा सरकार जो है ये बेटियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे ये नाटक कर रही है और ये देश में सिर्फ जो है सो बरगलाने का काम कर रहा है। और ये ब्रिजभूषण, ये जो 38 इस पे मुकदमा है, उसके बावजूद इसको पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, उसके बाद इसको अरेस्ट नहीं हो रहा है। हम लोग का डिमांड है, क्योंकि अभी उसका हाल में एक इंटरव्यू देख रहे थे, ब्रिजभूषण सिंह है वो ये कह रहा था कि अगर हमको देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का अगर कह दे तो हम सदस्यता से इस्तीफा दे। तो उन्होंने ये भी तो कहा कि हमें जो है भाजपा की जरूरत नहीं, भाजपा को मेरी जरूरत है। तो आखिर कहीं ना कहीं ये बंदा इतना ऊपर का है जो उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस है ना, तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर वो समझ रहे हैं। ये तो गोंडा का गुंडा है। ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है ये गोंडा का गुंडा है। स्वाभाविक बात है, ये तो कहेगा ही कि भाजपा को मेरी जरूरत है। भाजपा ये कुछ है, ये तो समझिए कि EVM को हैक करके और देश में नफरत का माहौल क्रिएट करके फैला करके ये सरकार में है। और ये तो क्या कहना है, क्या लगता है आपको यहाँ पर कब तक बेटियाँ बैठी रहेंगी इसी तरह? जो बेटियाँ देश को मेडल दिलाती हैं, हाँ, और जो बेटियाँ बैठी हैं हम उनके साथ जब तक बैठेंगे जब तक वो यहाँ आएंगे। जब तक ब्रिजभूषण सिंह जी जब तक जेल नहीं जाएंगे, जब तक इन बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक ये धरना चलेगा। अभी तो ये शुरू बात है, अभी आगे और भी चलेगा। लेकिन अगर इंसाफ बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इन्होंने नहीं किया तो यहाँ धरना चलता रहेगा। और ये पहले की तरह नहीं होगा कि इसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद
ये बेशर्मी की बात है हमारे सरकार के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सब लोग ऐसा कहते हैं तो ठीक है, आपको दूसरे लोग तो दिखते हैं, अगर किसी को गोली मारनी है तो मार देते हैं, कोई क्राइम करता है। गुरभूषण सिंह पे इतने सारे मुकदमे, आपने लिस्ट देखी है, सारी लिस्ट वही है यहाँ पे। इसके अलावा और भी हैं जो कि उन्होंने ख़त्म करा दिए। कोई और होता है इनकी जगह तो अभी ये गोली मार के इनकाउंटर करने में बहुत आगे हैं। ये इनकाउंटर सब कर रहे हैं, क्यों? अगर इसमें इनकाउंटर ना करें, इंसाफ की बात ये कभी करते नहीं हैं। ये रेलवे बेच चुके हैं, सारे डिपार्टमेंटों को सेल आउट कर चुके हैं, देश को गड्ढे में जाने वाला है। और इनकी पार्टी में जितने क्राइम हो रहे हैं कभी नहीं हुए, जितने क्रिमिनल मौजूद हैं प्रेजेंट टाइम में, कुछ मिनिस्टर हैं, कुछ संसद हैं, सब इनके हैं और उसमें ये कुछ नहीं करते, कुछ बोल भी नहीं पाते। तो अभी जो युवा, ज़्यादातर जो युवा है तो अभी तो बीजेपी मोदी कर रहे हैं ज़्यादा। 2024 में भी कह रहे हैं कि उन्हीं को लाना है। आखिर क्या वजह है कि मोदी करते हैं? मोदी कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो दूसरी चीज़ों में भटकाते हैं ध्यान। ये दिखाते हैं कि हम लोग दूसरों को करेंगे और तुम्हें फ़ायदा होगा। वो बस उनका फ़ायदा और झूठी बातों से करके और हिंदू मुस्लिम करा के और बहुत सारे ऐसे प्रोपगंडे हैं इनके, तो उस पर ये चल रहे हैं अपनी राजनीति। और अगर कोई खिलाफ बोलता है तो सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ईडी है, एनआईए है, एसटीएफ है या फिर ठोको इनकाउंटर, इनके पास ये सारी चीज़ें, जो खिलाफ बोलता है उसको ठुकवा देते हैं और उसके खिलाफ ठुकवाने से देश चलेगा। ये देश नहीं, ये देश एक दिन इंसान जब गलत रास्ते पे चलता है तो एक दिन जब वो कुल्हाड़ी चलाता है तो एक कुल्हाड़ी उसके पैर में कभी ना कभी लगती है वक्त आने पे। कांग्रेस ने चलाया होगा किसी 60 साल, इन्होंने 9 साल हो रहे, 9 साल में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हम अभी पता भी नहीं है हम लोगों को, जो ये कर चुके हैं। ठीक है, नए नए मुद्दे लाते तो आप लोग कब तक यहाँ पे जो है इन लोगों का साथ देंगे? जब तक ये लोग बैठेंगे हम इनके साथ देंगे। कहाँ से आते हैं सर? हम अलीगढ़ से आते हैं। सर अभी जो यहाँ पे जंतर मंतर पे आप लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, तो यहाँ पे बिटिया जो है काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पे धरना दे रही है। आखिर क्या वजह है कि अभी तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इंसाफ उनको मिलना चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं कि नारी शक्ति बड़ी शक्ति, नारी शक्ति प्रबल शक्ति है और इनके साथ जो अन्याय होता है हमारे देश की बेटी, ठीक है जी, बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए और हम इनके समर्थन में आए हैं। इनको न्याय मिलना चाहिए। हम तो सरकार से यही गुहार लगाते हैं। क्या कहते हैं आप भी महिला हैं, आप तो इसको किस प्रकार आप देख रहे हैं? सरकार आखिर क्यों उस पर एफआईआर तो हो गया लेकिन अभी तक उनकी अरेस्टिंग वगैरह नहीं हुई, वो पद से इस्तीफा भी नहीं हुआ। सरकार को अभी तक जो बेटी देश के लिए इतना नाम रोशन कर रही है, पदक जीत रही है, मेडल जीत रही है, उनके फेवर में भी सरकार इस तरह से कदम जल्दी नहीं उठा रही, क्या वजह है? सरकार ने कदम उठाना चाहिए। देश की नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए सरकार को। पूरे देश की एकजुट होकर के जो कुछ युवा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे फैमिली है, यहाँ पे समर्थन में ये लोग आए हैं। कैसे आप देखते हैं कि नहीं इंसाफ मिल पा रहा है? जो महिला जो बेटियां जो है देश के लिए इतना कर रही है, मेडल वगैरह जीत रही है, उन पर इस तरह का इल्ज़ाम उन्होंने एक मंत्री पे लगाया, उनके साथ गलत किया है उन्होंने, तो अभी तक उस पर एफआईआर हुआ लेकिन अभी तक उनकी ना गिरफ्तारी हुई है ना वो पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? या तो जो जिन्होंने करे उनकी भी उच्च पावर है तो इसलिए उनको नहीं अरेस्ट कर रहे अब तक, नहीं तो अब तक उन्हें कर लेना चाहिए था। ठीक है, आप जो है यहाँ पे आई हुई हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, किस प्रकार देख रहे हैं? क्योंकि आप ही लोग की तरह वो भी एक बेटियाँ हैं देश की, जो कि मेडल वगैरह लाती हैं, देश के लिए इतना नाम रोशन किया है, लेकिन उनके साथ भी इंसाफ नहीं मिला है, तो आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद भी हमारे देश का इतना सख्त कानून है, इतना सख्त संविधान है, उसके तहत भी अगर मंत्रियों को सजा दी जाती तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट है। तो मेरे हिसाब से तो इन्हें जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। आप कहाँ से आते हैं? हम सोनीपत, हरियाणा से। किसान आंदोलन में गए थे आप? हाँ जी, हम किसान आंदोलन में भी किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे फैमिली के साथ आप लोग यहाँ पे आए हैं? हमने देखा कि यहाँ पे जो है इनके समर्थन में बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो वैसे लोग भी नज़र आ रहे थे जो किसान आंदोलन में भी वहाँ पर मौजूद थे,
किसान आंदोलन में वैसे भी कुछ लोग यहाँ पे नजर आए, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर देश की जो पहलवान बिटिया है इनके समर्थन में बहुत सारे लोग यहाँ पे लगातार जुट रहे हैं। हमने यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की है और आप देख सकते हैं यहाँ पे शाम के अभी जो है लगभग 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा छा गया है और अंदर में जो है पहलवान बिटिया लोग तमाम लोग जो है वहाँ पे आराम कर रही हैं। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? जनता की आवाज़ आप तक बने रहने के लिए आप लोग जनता की आवाज़ आप तक को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। देख रहे हैं इसे फॉलो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और देश में जो बेटियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है इसे इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें। दोस्तों कैमरामैन हमारे साथ कैमरामैन सदर आलम के साथ मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद शफी। जनता की आवाज़ आप तक। ये हमारे कैमरामैन है सदर आलम। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।